उधर दिल्ली से बिहार तक एसआईआर मामले पर विपक्ष का हंगामा जारी है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष का विरोध तेज हो गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है उपेंद्र कुशवाहा जी आपका हमारे साथ। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा है, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, आपका क्या कहना है? देखिए, असल में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और विपक्ष के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है। जहाँ से भी कहीं उनको दिखता है कि यह विषय चुनाव का मुद्दा बन सकता है तो लोग उसको लपकने की कोशिश करते हैं और उसी दृष्टि से इस विषय को भी मुद्दा बनाने का विपक्ष की ओर से प्रयास है, वरना और कुछ भी नहीं है। यह बात ठीक है कि इस पर थोड़ी मरमरिंग की स्थिति बनी थी, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, जब चाहे मतदाताओं की जो सूची है उसके पुनरीक्षण का काम वह कर सकता है। तो उसी दृष्टि से यह काम हो रहा है और थोड़ा पहले होना चाहिए था, समय की कमी थी, इसलिए थोड़ी सी चिंता जरूर व्यक्त की जा रही थी। और हमने भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, जो भी फर्जी मतदाता हैं उनका नाम बिल्कुल कट जाना चाहिए अगर हैं तो। और लेकिन इस क्रम में एक भी जो जेन्युइन मतदाता है उसका नाम नहीं कटना चाहिए। तो इतना सुनिश्चित करते हुए इलेक्शन कमीशन यदि कर रहा है तो इस पर फिर ऐतराज करना इसका कोई मतलब नहीं। वाकई। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी और आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर भी बताएं। देखिए, रणनीति तो स्पष्ट है। बिहार में डेवलपमेंट का काम जितना हुआ है, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार ने जो किया है, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने से डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, सब लोगों को मालूम है। इसका लाभ भी राज्य को मिला है, तो आगे भी इसका लाभ तभी मिल पाएगा जब वहाँ भी सरकार फिर से अभी जो है वही कंटिन्यू करेगी। तो इस दृष्टि से जनता में भी रुझान है, जनता का भी आकर्षण है एनडीए के प्रति। तो हम लोगों की भी तैयारी है कि 243 जगह एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव लड़े और इस काम में हमारी पार्टी की जितनी भूमिका हो सकती है उस भूमिका के लिए हम पूरे तौर पे तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन कब चुनाव की घोषणा करेगा, बस इतना ही इंतजार है। वाकई बिहार में क्राइम की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? इतनी क्राइम की घटनाओं को लेकर विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी भी बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह लें, लेकिन असल चीज है क्राइम के मामला में कि कहीं भी घटना अगर होती है, बिहार में कुछ घटनाएं हुई है जो दुखद है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन घटना के उपरांत पुलिस प्रशासन या सामान्य प्रशासन जिनकी जो जवाबदेही है, उन जवाबदेहियों के निर्वहन में लोग ईमानदारी से तत्परता दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, यह असल चीज है। और जहां भी घटना हुई अभी राज्य में, हर जगह पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है, तुरंत ही मामले का उद्भेदन हुआ है, जो अभियुक्त हैं उसके पीछे उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक जगह तो अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय थोड़ी गड़बड़ी करने का प्रयास अभियुक्त की ओर से हुआ तो इनकाउंटर में की मौत भी हुई है। तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से समय पर त्वरित ढंग से कर रही है, यह सरकार की ड्यूटी बनती है जो सरकार कर रही है, इसमें कहाँ कोई और दूसरा मामला बनता है। जी चलिए, बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी तो लगातार हमलावर हैं और चुनाव में धांधली का भी आरोप लगा रहे हैं। तो इसका कोई मीनिंग है क्या? चुनाव चुराने की बात कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी बोल लेते हैं लोग, इसका कोई अर्थ नहीं है। जनता जहां की जो चाहती है, डेमोक्रेसी में उसी की सरकार जनता बनाती है, तो जनता ही मेहरबान है अभी एनडीए के ऊपर, तो ये लोग कुछ भी आरोप लगा ले, क्या फर्क पड़ेगा। चलिए एसआईआर की बात करते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना एनडीए की साजिश है। देखिए, पहले ड्राफ्ट पब्लिश होने दें, जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ने उसी प्रोसेस को अपनाया है। अभी जो कुछ भी प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन ने उसकी शुरुआत की है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम पहले ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे और उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन देना हो तो उसका टाइम है, उस ड्यूरेशन में लोग ऑब्जेक्शन देंगे और ऑब्जेक्शन के बाद जो फाइनल प्रकाशन होगा उस वक्त लोग देखेंगे। तो इंतजार करना चाहिए लोगों को, एक तो ड्राफ्ट पब्लिश होने दें,
और उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो ऑब्जेक्शन दे ना, लोग उसे मना थोड़े है कि ऑब्जेक्शन नहीं करना है, ऑब्जेक्शन दे और फिर उसके बाद तब फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। तो लोगों को इंतजार करना चाहिए, ऐसे ही जो मन में हो आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ आकर हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? यह तो पूर्णतः गलत है, कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी करे। हमारे देश में 3 भाषा का फॉर्मूला स्वीकार किया गया है और उसके तहत जहाँ की जो भाषा है मातृभाषा, महाराष्ट्र में अगर मातृभाषा मराठी है तो मराठी पढ़ने से किसी को रोका तो नहीं जा रहा है। मराठी को और प्रमोट करने की बात भारत की सरकार ने किया है कि मातृभाषा में राज्य, भारत की सरकार या कोई राज्य की सरकार, उसकी सोच स्पष्ट है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा बच्चा अगर प्राप्त करे तो उसकी समझ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इस दृष्टि से जहाँ की जो मातृभाषा है, महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठा है, तो वहाँ के बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन मराठा में ले, मराठा पढ़े, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। मराठी भाषा पढ़े, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद अपने जीवन को और विस्तार देने के लिए पूरे देश में जो एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी है, किसी भी राज्य में महाराष्ट्र से बाहर निकलेंगे मराठी भाषी तो उनको मराठी से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए एक भाषा चाहिए जो भाषा हिंदी है। तो हिंदी फिर बच्चों को पढ़ना चाहिए और उसके बाद अगर देश से बाहर जाते हैं तो फिर कोई विदेशी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और विदेशी भाषा में एक भाषा का यदि चयन करना हो तो आज इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो तीनों भाषा बच्चों को सीखने की जरूरत है। इसलिए कहीं कोई उन लोगों का जो है कि मराठी को हम प्रमोट करें, उसमें कहाँ कोई विरोधाभास है। मराठी को भी प्रमोट करें, हिंदी भी बच्चों को सिखाएं और विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी या कोई दूसरा फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाने का प्रावधान है तो सिखाएं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन कोई हिंदी भाषी अगर महाराष्ट्र जा रहा है, उसको इस तरह से प्रताड़ित करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, यह तो बिल्कुल गैर संवैधानिक काम है। इस तरह की स्थिति को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वाकई। लेकिन आप राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कारण स्पष्ट रूप से लिखा है इस्तीफा देते हुए, स्वास्थ्य के कारण से उनका इस्तीफा हुआ है और उनका इस्तीफा अब स्वीकृत भी हो चुका है। तो उस परिस्थिति में अब वह जगह खाली है, फिर से उसका चुनाव होगा। उपेंद्र जी, आप बड़े नेता हैं, बिहार में सरकार बनती है तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार, बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश कुमार जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, उनके लीडरशिप में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा बिहार में। और सरकार यदि नहीं बनती है, सरकार तो पक्का बनेगी एनडीए की, तो उस सरकार को फिर नीतीश कुमार जी लीड करेंगे। ठीक है, आपने सब स्पष्ट कर दिया। बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।